नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद के चैनल में आप सभी का सुस्वागतम हो। आज से हम सभी के लिए हैंड राइटिंग नोट्स लेकर आए हैं। ये नोट्स हमने खुद बनाया है। सभी नोट्स से अभी हाल में पेट और टेट पीसीएस अन्य परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँचे और उनका भी भला हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो में। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अन्य बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। रूस पहले स्थान पे है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे अमेरिका है और पाँचवें ब्राज़ील है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे भारत है। तो वही जो लिखा है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। इसमें अगर पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला देश कौन है, तो रूस है। सबसे पहला देश रूस है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल है, ना कि विश्व का। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी 100 में 2.4% है। भारत का विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध से 8 डिग्री 4, इसमें जो है भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध से 8 डिग्री 4 पॉइंट से 37 डिग्री 6 पॉइंट तथा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री से 7.97 डिग्री से 25 पॉइंट तक है। यानी भारत जो है भारत देखिए, ये भारत है, आपका भारत यही है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में देखिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी जो है 2 भागों में बढ़ती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ जब 0 होगा तो यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 8 तक जाएगा। तो 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक जाएगी यहाँ से। इसके बाद पूर्वी देशांतर में इसका जो है पूर्वी देशांतर में 68 से, यही है 68 से 97 डिग्री तक है। अगर दोनों का अंतर पूछा जाता है, दोनों का अंतर अगर पूछा जाएगा, इसमें देखिए 8 से 37, इसमें जो है कितना है 29 है और 68 से 97 में इसका 28 लगभग है। और भारत का उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 37 डिग्री, पूर्वी देशांतर में 68 से 97। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार और पूरब से पश्चिमी विस्तार कितना है, देखिए ये आपका जो है, ये आपका भारत है, आपका ये भारत हुआ। यहाँ से लेके यहाँ से उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूरब इधर है, इधर पश्चिम है। आपका उत्तर से दक्षिण के 3,214 किलोमीटर है और पूर्वी जो है पूरब पश्चिम इसका विस्तार 2,933 किलोमीटर है।
33 किलोमीटर है। अगर आपसे दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर होगा 281 किलोमीटर होगा। दोनों का अंतर 281 किलोमीटर होगा। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि दोनों का अंतर कितना है। उत्तर से दक्षिण में दूरी विस्तार भारत का, पूर्व से पश्चिम का, दोनों का अंतर कितना होगा विस्तार का? 281 किलोमीटर। कितना? 281 किलोमीटर होगा। अब देखिए इसके बाद भारत का दक्षिण बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु प्राणियर घाट में इंदिरा काल है। देखिए आपका जो है उत्तर है, आपका जो मैप का हमेशा जो है ज़रूरत होगा आपको। उत्तर में ये उत्तर है, उत्तर में आपका इंदिरा काल है और दक्षिण में जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और फिर देखिए इसके बाद पूर्वोत्तम बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तम बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में जो है गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये जो है आपका इधर से इधर गुजरात, इधर अरुणाचल प्रदेश, इसका जो है बिंदु है, लास्ट बिंदु जो है पूरब में, इसका अरुणाचल प्रदेश में वालांगू कहते हैं इसको। अब इसको पश्चिमी बिंदु जो है कच्छ के रण में सर क्रीक कहते हैं इसको, सर क्रीक। ये हो गया आपका। और देखिए इसके बाद कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। आपको जो है देखें ये कर्क रेखा है, ये भारत है। आपको जो भारत देख लीजिए, भारत है, कर्क रेखा इधर बीच से बीच जाती है भारत के, जो कितने भारतीय राज्यों से जाती है? 8 भारतीय राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। इसमें जो है इधर से जो है, इधर से और इधर सबसे अंत में देखना है, सबसे अंत में इसको देखना है और फिर बीच में इसको देखना कौन कौन से राज्य हैं। और सबसे पश्चिम में आपको देखना कौन सा राज्य है? गुजरात। ये बार बार पूछा जाता है। और इधर जो है मिजोरम है। कर्क रेखा के पूरब में अंतिम में कौन से राज्य है? मिजोरम। कर्क रेखा के पश्चिम में कौन सा राज्य है अंत में? गुजरात। आपके जो और सब की कौन कौन से राज्य हैं? देखिए गुजरात है, देखिए इसमें आपका गुजरात होगा, फिर राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा, फिर झारखंड होगा, फिर झारखंड होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा, फिर त्रिपुरा होगा, फिर मिजोरम होगा। आप जो ये 8 राज्य हुए कर्क रेखा पर ये स्थित हैं, 8 राज्य। और उसके बाद देखिए एलओसी और एलएसी, एलओसी और एलएसी। देखिए एलओसी जो है जम्मू कश्मीर, या ये भी है जम्मू कश्मीर में भी है, ये भारत पाकिस्तान में है। और ये जो है भारत चीन जो है इसके मध्य से निकलती है। एलओसी जो है भारत पाकिस्तान की अस्थायी सीमा है और एलएसी जो है भारत चीन की अस्थायी सीमा है जम्मू कश्मीर में। इसको जो है देख लीजिए एलओसी और एलएसी। आपको जो है ए इंडिया पाकिस्तान, ए इंडिया चीन, ये इंडिया चीन हुआ, जम्मू कश्मीर की अस्थायी सीमा है। इसमें देखिए बार बार जो पीसीएस की इंटरव्यू में पूछा गया था, एलओसी और एलएसी में अंतर बताइए, कौन सी सीमा बनाती है? ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, इसका अंतर क्या है पूछा गया था आपको। ध्यान से देखिएगा, हम आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ना ही समुद्र तट पर स्थित है। कितने राज्य हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना जो है ना तो इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना तो समुद्र तट पर स्थित है।
हरियाणा 5 राज्य ऐसे हैं जिनका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही समुद्र तट पे स्थित है। और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश जो है निम्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है आपका 9 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, 8 राज्य से, एक केंद्र शासित प्रदेश से। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली आएगा आपका। इसके बाद राज्य में आपका आएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आएगा आपका। तो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो उत्तर प्रदेश, भारत नहीं, ध्यान देना, भारत की सीमा तो भारत के राज्य खुद हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं। कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बिहार के साथ नेपाल भी लगा है। आप देखिए जल विभाजक और स्थिति आपको बताएंगे। आपको मालूम है कि पृथ्वी है, ये जो है गोल अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। भारत यहाँ पे है स्थित है। आपको मालूम होगा कि 8 पॉइंट जो हमने बताया था, यहाँ से शुरू होगा, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से शुरू होगा आपका 8, फिर 9, फिर 10। इसमें चैनल हो गए, ये चैनल का नाम दिया गया है। आप चैनल का नाम दिया गया, जैसे भारत है, अब भारत है, जैसे हमने आपको बताया था भारत है, ये भारत है। तो भारत यहाँ पे लास्ट में यहाँ से शुरू होगा। जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से शुरू होकर ये शुरू होती है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री शुरू होता है। लेकिन ये जो है भारत जो 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक जाता है। तो 8 डिग्री चैनल को क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल को लास्ट अंतिम सीमा 8 डिग्री चैनल होगा। तो 8 डिग्री चैनल जो मालदीव, इसका नाम मालदीव दिया गया है चैनल को। इसके बाद 9 डिग्री, इसके बाद यहाँ 9 डिग्री होगा तो कावरत्ती में निकाय कहते हैं इसको। इसके बाद 10 डिग्री होगा तो अंडमान निकोबार इसको कहते हैं। समझ में आया? ये आपका 9, ये आपका 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये यहाँ 8 से शुरू होकर 37 डिग्री तक ही जाता है। तो आप इसको जो है ध्यान से देखिए, 2-3 बार वीडियो वॉच करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा तब। और देखिए जो है डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, और कोको जो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, और ग्रैंड चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। चलिए दिखाते हैं कैसे है। जैसे आपको जो है मालूम है कि भारत ये है। आपको दोस्तों मैप का हमेशा जो है ज़रूरत होगा आपको, और जो मैप जो है इसको अच्छे से जो है, हम तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ये भारत है आपका जो है, इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और इसके बाद दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, फिर पश्चिम में आपका अरब सागर है, और उत्तर में आपका हिमालय है, इधर हिमालय है। आपको मालूम है कि इधर हिमालय है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर से आपका जो है यहाँ जो है हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके बाद पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है जो अभी हम बताए हैं, LAC और LOC जो बताए हैं, इधर जम्मू कश्मीर है। इधर आपका चीन होगा, इधर जो है आपका अफ़गानिस्तान पाकिस्तान होगा, इधर पाकिस्तान, इधर जो है चीन है। LOC जो भारत पाक सीमा बनाता है, LOC, और LAC जो भारत चीन अभी आपको बताएं, इसको जो देख लीजिएगा आप। और चलिए चलते हैं आगे।
भारत और श्रीलंका के बीच 2 समुद्र हैं। ये एक जो है पाक की खाड़ी है, एक मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच कितने समुद्र हैं? 2 समुद्र हैं, एक पाकिस्तान की खाड़ी, एक मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। पाक स्टेट। पाक स्टेट जो है किसको कहते हैं? पाक स्टेट जो है पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है पाक स्टेट। पाक स्टेट जो किसको जोड़ता है? पाक की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। अब एक गुजरात जो है आपका, गुजरात जो किस खाड़ी के बीच है? खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा है। देखिए गुजरात कहाँ पे है? ये गुजरात जो है, देखिए ये आपका भारत है, ठीक। ये आपका भारत हो गया, ये आपका भारत हुआ। यहाँ पे आपका गुजरात है, इधर जो है खंभात की खाड़ी, इधर जो है कच्छ की खाड़ी है। तो दोनों के बीच में जो है गुजरात स्थित है, नहीं घिरा है दोनों के बीच में। अब चलते हैं। भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? इसको ध्यान दीजिए। भारत के पास 572 द्वीप हैं। कितने? 572, जिसमें अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। समूह का मतलब होता है कई द्वीपों से मिलकर जो बना होता है उसे समूह कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। कई द्वीपों से जो मिलकर बना होता है उसे द्वीप समूह कहते हैं। द्वीप समूह में जो है अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और देखिए अंडमान में 325 द्वीप, और जिसमें मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद देखिए निकोबार में 24 द्वीप होते हैं। निकोबार में 24 द्वीप हैं। और देखिए लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में कुल 35 द्वीप हैं। लक्षद्वीप जो है मूंगे की चट्टान से बने होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मूंगे की चट्टान से कौन सा द्वीप बना होता है, तो लक्षद्वीप आपका आंसर होगा, लक्षद्वीप। जितने भी द्वीप हैं आपको याद कर लिए। लक्षद्वीप में 35 द्वीप, निकोबार में 24 द्वीप, अंडमान में 325 द्वीप, और भारत के पास 572 द्वीप हैं। 572 द्वीप। और देखिए रामेश्वर जो है किस पर स्थित? रामेश्वर जो है आपका, रामेश्वर जब राम जी जो है लंका जा रहे थे तो रामेश्वर की स्थापना की थी, जो किस द्वीप पर है? पंबन द्वीप पर। आपको देखिए पंबन द्वीप जो है, पंबन द्वीप बता रहे हैं कैसे है। पंबन द्वीप जो है ये देखिए भारत का है, भारत आपका है, ये समझ लीजिए भारत आपका है। इधर आपका एक लंका है, और इधर यहाँ जो है आपका रामेश्वरम यहाँ पे है। रामेश्वर यहीं पे पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप पे ही रामेश्वर स्थित है। यहाँ जो समुद्र पार करके लंका में गए थे, इसी द्वीप पर रामेश्वरम है। रामेश्वर इसी द्वीप पे, पंबन द्वीप पर। तो पंबन द्वीप पे है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी जो है सुंदरबन में न्यू मुर्रे द्वीप स्थित है। सुंदरबन में न्यू मुर्रे द्वीप स्थित है। कौन किस डेल्टा पर? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा जो है बंगाल की खाड़ी में है। और न्यू मुर्रे द्वीप जो है इसके बारे में लिखा गया है कि जो रेत से निर्मित है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की स्थिति में है। भारत को उसकी विभिन्नता एवं विशालता के कारण उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत को किसको कहते हैं? भारत को उसकी विभिन्नता और विशालता के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है इसको। अब देखिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपका आ गया फलौदी राजस्थान में है। इसमें आपको सर्वाधिक तापमान वाला जगह बताया गया है। सर्वाधिक तापमान वाला जगह स्थान है आपका जो 51 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान वाला स्थान रिकॉर्ड किया गया है। और इसके बाद कारगिल सेक्टर में ब्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है, जो -50 डिग्री सेल्सियस होगा। -50 डिग्री सेल्सियस है कारगिल सेक्टर में स्थित ब्रास। कौन से है? ब्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थल है। कौन सा स्थल है? ठंडा स्थल। अब देखिए एक मासिन राम है, आप
अब कक्षा 6 से 7 से पढ़ते हैं। मासिनराम मेघालय में है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये तो आपको मालूम है। लेकिन जो वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसका। अगर पूछा जाएगा 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो आपको बताना होगा मासिनराम मेघालय में, जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद देखिए लेह जो है लद्दाख में है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, जहाँ 6 सेंटीमीटर वर्षा होने का रिकॉर्ड किया गया है। अब देखिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 3 और समुद्र। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 3 और समुद्र से घिरा होने के भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। क्या विशिष्टता प्रदान करता है? अब देखिए आपका भारत ही है। भारत, हमने आपको पहले बताया है कि भारत जो है एक ओर हिमालय से घिरा है, फिर इधर हिमालय उत्तर में है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, फिर इधर जो हिंद महासागर है, फिर इधर जो है अरब सागर है। इससे भारत घिरा है, एक ओर से हिमालय और 3 ओर से समुद्र। देखिए भारत का 11% भाग जलवायु है। भारत का 11% भाग जलवायु है, 18 पहाड़ी है, 28 जो है पठारी है, 43 मैदान है। देखिए मैदान जो इसको कहते हैं, ये सपाट होता है, मैदान आपका सपाट होता है। और पठारी जो है इस तरह होता है इसका, लेकिन भाग जो नुकीला नहीं होता है, ऐसा उठा होता है भाग, लेकिन नुकीला नहीं होता। और इसके बाद आपको देखते हैं पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी होता है आपका, पहाड़ होता है इस तरह। अब पर्वत जो है इसका ऊपरी भाग नुकीला होता है, पर्वत का ऊपरी भाग नुकीला होता है, बस यही अंतर है। पर्वत का नुकीला होता है और पहाड़ी का इस तरह होता है आपका, और उबड़ खाबड़ होता है। और इसके बाद पठार में जो ऊपरी भाग जो है सपाट होता है, चौड़ा होता है। और मैदानी भाग आपको मालूम है, जिस पे हम लोग जो निवास करते हैं मैदानी पे, इसका भाग आपको जो है याद कर लीजिएगा। कई बार इसका क्रम पूछते हैं, आरोही क्रम भी पूछ लेते हैं। आपको बताना होगा कि मैदानी का 43% सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद आपका जो 28% आएगा, फिर इसके बाद 18% आएगा, फिर इसके बाद 11% आएगा। आपको याद करना है कि कौन सा भाग किस स्थान पे है। सबसे ज़्यादा मैदान, पठार, पहाड़, फिर पर्वत सबसे लास्ट में है, पर्वत। इसके बाद चलिए देखते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है। तो भारत के सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर। सबसे बड़ा राज्य का मतलब होता है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा भारत में क्षेत्रफल में तो गोवा है। इसके बाद सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है, फिर नागालैंड है। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल यानी होता है आकार में। और देखिए अंडमान निकोबार जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा इसके बाद बड़ा। इसको अभी हमने बताया, ये द्वीप भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान। 572 द्वीप है, अभी हमने आपको बताया था भारत में 572 द्वीप हैं भारत में, 572 द्वीप हैं भारत में। इसमें अंडमान द्वीप अलग है, निकोबार द्वीप अलग है, लक्षद्वीप अलग है। इसका आप लोग जो वीडियो वॉच करके बार बार देखिए, इसको याद करिए आप लोग। इसके बाद ये जो भारत का प्राकृतिक भाग जो है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्राकृतिक भाग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए आप लोग। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है विश्व में भारत सबसे बड़ा राज्य है 7वां। और विश्व में अगर पूछा जाएगा पहला तो वो रूस, कनाडा, इसके बाद फिर चीन है, और फिर इसके बाद जो आपका
संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व से कुल क्षेत्रफल जो है 2,4% है, जो विश्व कुल क्षेत्रफल का। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत का विस्तार जो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा कौन ज़्यादा कौन है तो उत्तर से दक्षिण 3,214, अंतर पूछा जाएगा 281 है। भारत का 281 किलोमीटर है। भारत का दक्षिण बिंदु जो है, दक्षिण में ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, दक्षिण में ध्यान रखना दक्षिण में, और उत्तर में जो है इंदिरा काल है, इंदिरा काल है। अब और इसके बाद देखिए पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालांगू, अरुणाचल प्रदेश यानी पूरब में है। सबसे पूरब में कौन सा राज्य है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वालांगू है और कच्छ के रण में जो है सरक्रील। कच्छ मतलब गुजरात। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। आपको मालूम है कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, कितने भारतीय राज्य हैं? कर्क रेखा पर जो है 8 भारतीय राज्य हैं, जो सबसे पूरब से शुरू करके जो है सबसे पूरब में शुरू करके सबसे पश्चिम में जो है बताते हैं कि सबसे पूरब में जो है मिजोरम, फिर पूर्व में त्रिपुरा, फिर बंगाल, पश्चिम से पूरब से पश्चिम बता रहे हैं। पहले मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, फिर गुजरात है। फिर देखिए जो है चलते हैं एलओसी और एलओसी में बताएं आपको जो है जम्मू कश्मीर में दोनों है, जो एक जो है भारत पाक की सीमा और एक जो है भारत चीन की सीमा एलओसी। और एक जो 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाते हैं और उस पर ना ही समुद्र तट है। कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको ध्यान से याद कर। उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्य से सीमा लगाते हैं? उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों से सीमा बनाते हैं, जिसमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ नेपाल भी आता है उत्तर प्रदेश से, तो नेपाल जिला भी सटा है उत्तर प्रदेश से। जल विभाजक जो स्थित 8 डिग्री चैनल मालदीव लक्षद्वीप है और 9 डिग्री चैनल जो है कावाराती मिनिकॉय है और 10 डिग्री चैनल जो अंडमान निकोबार है और डंकन पास जो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान और कोको जो उत्तरी अंडमान कोको द्वीप है और ग्रेट चैनल जो है ग्रेट निकोबार सुमात्रा है। ये देखिए लक्षद्वीप में जो है ये पश्चिम में है लक्षद्वीप, अरब सागर के पास है। लक्षद्वीप अरब सागर पश्चिम में है। आपके जो कहते हैं पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और गुजरात जो है गुजरात खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा है गुजरात। भारत के पास कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान द्वीप जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान में 325 द्वीप हैं, निकोबार में 24 द्वीप हैं और लक्षद्वीप में 35 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको देखिएगा, सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा। लक्षद्वीप जो मूंगे की चट्टानों से बने होते हैं। पीसीएस में क्वेश्चन पिछली बार अब की बार जो है ये क्वेश्चन आया था टेट में। इसके बाद लक्षद्वीप में 35 द्वीप और मूंगे की चट्टान में अंतर, इसमें जो है पूछा गया था, पीसीएस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था मूंगे की चट्टान से कौन सा द्वीप बना? लक्षद्वीप आपको बताना था। देखिए रामेश्वर पम्बन द्वीप पे बना है। पम्बन द्वीप बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा है, जो सुंदरबन डेल्टा में न्यू मोरे द्वीप स्थित है, जो रेत से बना है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत जो उपमहाद्वीप है, फलौदी राजस्थान है, जो सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेल्सियस और कारगिल सेक्टर में जो है ब्राज जो है सबसे ठंडा स्थान -50 डिग्री सेल्सियस। मासीराम मेघालय जो है विश्व का सर्वाधिक
वर्षा वाला स्थान है, 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। और लेह लद्दाख जो है न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, 6 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 1100 सेंटीमीटर जो मासीनाम मेघालय में होता है आपका। उत्तर में देखिए हिमालय, दक्षिण में 3 और समुद्र का होना भारतीय जलवायु के आपको बताए हैं। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में आपको जो है एक तरफ जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में आप जो है हिंद महासागर है और पूर्व में जो है अरब सागर है। भारत का 11% भाग पर्वत है और 18 जो है पहाड़ी है। हाड़ी समझ लीजिएगा, हाड़ी लास्ट में भी का हाड़ी जो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में आपको अगर करना है आरोही क्रम में बता रहे हैं, तीसरे नंबर पे 18% होगा पहाड़ी। 28% भाग जो पठारी है आपका जो है दूसरे नंबर पर होगा। तीसरे पे आपका जो पहले जो है मैदान, दूसरे पे पठार, तीसरे पहाड़ी, फिर पर्वत है। पर्वत सबसे कम है भाग 11, फिर 18, फिर 28, 43। भारत के सबसे बड़े राज्य जो है राजस्थान है, सबसे छोटे राज्य जो है गोवा है क्षेत्रफल में, और अंडमान निकोबार जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपको जो है पूरा क्वेश्चन जितना भी बताएं आप जो है रिवीजन करिए। हमारे इस वीडियो को बार बार आप लोग जो है वॉच करिए, बार बार देखिए, इसमें जो है अपना याद करिए। इसको 2-3 बार वीडियो आप जब वॉच करेंगे आपको जो है जो भी क्वेश्चन जो आपको मिस्टेक लग रहा है उसको जो है आप लोग दिमाग में फीड हो जाएगा। और हम कल जो है शुरू करेंगे, इसी समय लाकर फिर दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए।